मैम, मेरी बेटी की उम्र 21 साल की हो गई है और उसको अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं। पास ही के एक डॉक्टर को दिखाया और उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि मेरी बेटी की तो बच्चेदानी ही नहीं है। बच्चेदानी ही नहीं है। मेरे लिए ये माँ और उसके बच्चे का ये केस रेयर है, पर नया नहीं। पर आप में से किसी के लिए भी ये केस बहुत शॉकिंग हो सकता है। बेसिकली इस कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में MRKH सिंड्रोम कहा जाता है। ये बीमारी जनरली 4000 से 5000 महिलाओं में से किसी एक महिला को ही होती है। सोचिए, एक 16-17 साल या उससे भी ज़्यादा उम्र की लड़की है, जिसकी नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट है और सारे प्यूबर्टल चेंजेस भी उसकी बॉडी में नॉर्मल हैं, सिवाय एक चीज़ के, उसको अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं। डॉक्टर जब इस लड़की का अल्ट्रासाउंड या MRI कराते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि इस बच्ची के यूट्रस यानी कि उसका गर्भाशय ही नहीं है या फिर बहुत ही कम बना हुआ है। कभी-कभी हो सकता है कि वजाइना भी डेवलप ना हो। ये प्रॉब्लम बेसिकली तब से शुरू होती है जब वह बच्ची अपनी माँ के गर्भ में होती है और उस दौरान उसके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को डेवलप करने वाली प्रोसेस में से स्पेसिफिकली यूट्रस, सर्विक्स और या उसकी वजाइना का डेवलपमेंट कंप्लीटली एब्सेंट या अंडर डेवलप्ड हो जाता है। डू यू नो व्हाट्स द गुड न्यूज इन सच केसेस? इस तरह के डिसऑर्डर के ज्यादातर केसेस में बच्चियों में ओवरीज का डेवलपमेंट नॉर्मल रहता है और यही कारण है कि इन बच्चियों में बाकी प्यूबर्टल चेंजेस और नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट का होना संभव है। तो अब आता है इस कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या हमारी बच्ची फ्यूचर में माँ बन सकती है? Yes. Because of the drastically developing newer technologies like IVF, हम ऐसे पेशेंट्स के नॉर्मल ओवरीज में से एग्स को एक्सट्रैक्ट करके उनके फ्यूचर हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फ्यूज करा के उस एम्ब्रियो को सरोगेसी के हेल्प से उस पेशेंट को बायोलॉजिकल मदर बना सकते हैं।